हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर के मन की सच्ची भावनाएं और ओवरऑल एनर्जीज। कलेक्टिव, टाइमलेस और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होंगी, ठीक है? कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। साथ ही साथ जो मेडिटेशन वगैरह करना था, ये बहुत लंबा मेडिटेशन हुआ है यार। आज एक्चुअली मेडिटेशन काफी ज्यादा लंबा हुआ है। सो आई एम होपिंग कि एनर्जीज भी वैसी ज्यादा डीपर लेवल की मिल जाए, ठीक है? तो अभी कुछ ऐसे स्पेसिफिकली है नहीं माइंड में। हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं, फिर देखते हैं। आपकी एनर्जीज को भी पिक करने के लिए आपका भी थोड़ा सा साथ, सपोर्ट, समर्थन चाहिए। वो कैसे? आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, ठीक है? बाकी वेबसाइट लॉन्च हो गई है, बहुत टाइम से हो गई है, आप लोगों को अनाउंस कर चुकी हूँ। जानकारी चाहिए, लिंक चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वेबसाइट है www.thedivinetarot.online.com। विजिट कर सकते हैं उस पर भी आप। अभी मैं पहले एसी बंद कर दूं। अरे बताओ, लाइटर था यहाँ पर, मुझे पता ही नहीं। एक्चुअली मुझे लाइटर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो यहाँ पर मिल गया मुझे। कैसे चालू होता है ये? जंग लग गई है इसको। हाँ, ये बढ़िया है, ये वाला। एक मिनट मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये रुको। मेरे प्रेस ऑन्स हैं, जल ना जाए, मुझे उसका डर लग रहा है एक्चुअली। अच्छा, कितने लोग आप में से स्मोकिंग करते हो? मुझ पे डाउट नहीं करना, मैं नहीं करती हूँ। यूनिवर्स गाइड करे इनके। कभी ऐसे ही कैजुअली में बात कर लिया करो कमेंट बॉक्स में मुझसे। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ना एक बच्चे की एनर्जी दिखाई दे रही है। एक बच्चा जिसको मैं देख पा रही हूँ कि क्यूरियस है, क्यूरियोसिटी की एनर्जी ज्यादा है। एक बच्चा नहीं होता है जिसमें उसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बच्चे वाली एनर्जी जिसमें उसे नहीं पता वो कहाँ गलतियां कर रहा है, वो क्या गलत कर रहा है, उसे आइडिया नहीं है, बट उसे सब ठीक करने की इच्छा है। उसे बात करनी है। अब बच्चों में कैसा होता है ना, कट्टी बट्टी वाली एनर्जी हो जाती है ना, कि भाई चलो हम नाराज हुए फिर वैसे वापस ठीक हो जाए। तो वो वाली एनर्जी है जहाँ पे उन्हें सब कुछ ठीक करना है इस रिश्ते में, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ चूक हो गई, कहाँ गलती हो गई। आपके पार्टनर की एनर्जी में ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्होंने ही आपसे मुंह फेरा था, आपने नहीं फेरा था, उन्होंने आपसे मुंह फेरा था। ये वो नहीं, वो लोग कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही नहीं समझ पा रहे कि अब मैंने ही बात बंद करी थी, मैंने ही सब चीजें बिगाड़ी थी। अब मैं खुद ही होकर कैसे जाऊं, मैं खुद ही होकर कैसे बात करूं? क्योंकि बात करने की इच्छा तो है, पैचअप तो करना है मुझे भी, बात तो मुझे भी करनी है। बट अब मैं किस मुंह से जाऊं? क्योंकि इन्होंने जब आपसे मुंह फेरा था ना, तब बातें बड़ी कड़वी है, बहुत ज्यादा कड़वी दिखाई दे रही, कड़वाहट के साथ सब चीजें खराब हुई थी। आप दोनों के बीच में ना कोई थर्ड पर्सन है जिससे आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी रहे हैं, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हुए हैं इस इंसान से। इस थर्ड पर्सन से आप बहुत इनसिक्योर से मेरा मतलब है कि आप कहीं ना कहीं इस तीसरे व्यक्ति से बहुत परेशान हैं। इस तीसरे इंसान की वजह से आपको लगता है आप दोनों के बीच में कलेश हुआ, और कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि इस इंसान की वजह से कोई ब्लैक मैजिक या कोई एक्टिविटी हुई है। बट सत्य यह है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं हुआ है। आपके पार्टनर ने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही अपना जो है स्वभाव परिवर्तन कहीं ना कहीं अपने अंदर लिया है। वो जैसे कंफर्ट जोन में देखा कि कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने खुद ब खुद ही आपसे मुंह फेर लिया। अब उस सर्कमटेंसेस, उस स्टेज पे उन्होंने आपसे दूरियां तो बना ली, कहीं ना कहीं आपको समझने से इनकार किया, अवॉइड किया, या हो सकता है अभी कांटेक्ट में है और अभी भी अवॉइड ही कर रहे हैं। लेकिन अब किस तरीके से आपसे बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें इन्होंने ही बिगाड़ दी हैं। इन्हें क्लियरली दिख रहा है कि इन्होंने ही चीजें मेस्ड अप की हैं। बट इन्हें बात करनी है आपसे, इन्हें आपसे कनेक्टेड रहना है। बट इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि बात करे तो करे कैसे, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पास में जब आप ट्राई कर रहे थे तो इन्होंने बहुत एटीट्यूड से आपको रिप्लाई किया है, बहुत एटीट्यूड और बहुत गंदा बिहेवियर। अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये एक दिन पहले ही बात है, एक दिन पहले की बात हुई है जिसमें आपके पार्टनर आपको बहुत एटीट्यूड दे रहे थे। अब आप जब कोल्ड हो गए हो, आप जब शांत हो गए हो, आप बात ही नहीं कर रहे हो, तो ये व्यक्ति ऐसे सोच रहे हैं कि अब ये भी इंसान इतना इग्नोर क्यों कर रहा है, ये चुप कैसे हो गया। अब इनको लग रहा है ये पूछे कि क्या हो गया है, आज पूरे दिन में मैसेज नहीं कर रहे हो, कॉल नहीं कर रहे हो, या क्या हुआ इतने टाइम से मुझे कॉल नहीं किया। बट किस मुंह से पूछे? क्योंकि पास में जब आप ट्राई कर रहे थे तो ये टेढ़े जवाब दे रहे थे, टॉन्ट मार रहे थे, कुछ ना कुछ उल्टा बोल रहे थे, जिससे आपको लग रहा था कि यार मैं बात ही क्यों कर रही हूँ, अपनी रिस्पेक्ट को, मतलब अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करवाने के लिए आ रही हूँ क्या, या जा रही हूँ। आपने इस व्यक्ति से बहुत ज्यादा ट्राई किया है, रिश्ते को बेहतर रखने की बहुत कोशिश की है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव है,
आपने बहुत समझने की, समझाने की, टाइम देने की कोशिश की, बट समवेयर इस इंसान ने आपको ध्यान नहीं दिया है और अब इसे लग रहा है कि अब आपसे बात करनी है, बट आपका ऐसा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा लग रहा है बस आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको बहुत हल्के में ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप इनके लिए इतना तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पर ये व्यक्ति आपका रोना-धोना, आपकी परेशानी देख ही नहीं रहे हैं। ये देख ही नहीं रहे हैं कि आपको तकलीफ हो रही है। ये बहुत-बहुत टाइम आपके साथ कोल्ड हो जाते हैं, बहुत-बहुत टाइम आपको जो है आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, अपनी गलतियाँ नहीं देख पाते, जिससे आपको बुरा लगता है। आपको लगता है ये व्यक्ति आपको हर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप भी कोल्ड हो गए हैं। आप भी ऐसे कि अब आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहे हैं कि चलो मुझे और ट्राई करना है। इस व्यक्ति की एनर्जी में ये है कि उन्हें ये पता है कि उन्होंने गलती की, ठीक है? उन्हें ये आइडिया है, यहाँ पर रियलाइज़ेशन है। बट बच्चों वाली एनर्जी है जिसका मतलब ये है कि इनको गलती तो करनी हो गया, सब कुछ बिगाड़ दिया। अब ये बच्चे वाली एनर्जी में क्यूरियोसिटी के साथ सोच रहे हैं, यार अब मैं जाऊँ कैसे? मैंने तो सब बिगाड़ दिया। मैंने खुद ही सारे कलेश किए हैं और अब ये बात तो मुझे भी पता है। एक्चुअली ये कहीं न कहीं मैनिपुलेशन कर रहे थे आपके साथ, कुछ उल्टी चालें चल रहे थे, बट आपका दिमाग अपना था, आपने अपनी तरफ से कोशिश की। ये व्यक्ति अपनी तरफ से कुछ गलतियाँ करते रहे लेकिन आप माफ़ करते रहे, बट अब आप हर्ट हो गए हैं। तो अब इन्हें लग रहा है कि अब मैं कैसे मनाऊँ? क्योंकि अब मेरा खुद से भी जाना मेरी ईगो को ट्रिगर कर देगा कि मैं अगर गया या मैं बात कर रही हूँ, तो ये बंदा तो मुझे ग्रांटेड लेगा। अब ये नहीं सोच रहे कि इन्होंने इतने टाइम तक आपको हल्के में लिया। आप इनको फिर भी हल्के में लेते हो नहीं लेते हो, लेकिन ये व्यक्ति आपको ऐसा सोच रहे कि अरे मैं गया तो हल्के में ले लेगी। इस व्यक्ति के पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है आपको देने के लिए, ठीक है? इसके पास कुछ भी एक्सप्लेनेशन है कि मैंने क्यों किया, क्या किया। मैं एक सच्चाई बताऊँ, सत्य सुन लो, आपके पार्टनर मतलबी हो गए थे, उन्होंने खुद ब खुद अपने मतलब के चलते आपसे व्यवहार बदल दिया। उन्हें जहाँ दूसरी जगह फ़ायदा दिख रहा था, बेनिफिट लग रहा था, उन्हें लग रहा था वो व्यक्ति सही है, वो व्यक्ति ज़्यादा बेटर है, उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं या वो एक कम्फर्ट ज़ोन है, तो उन्होंने आपको साइडलाइन कर लिया। अब उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो आपको क्या बोले? कि फलाना ने मुझे भड़काया, फलाना ने मेरे पे वो जादू किया, कुछ भी नहीं बोल पाएँगे। उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, वो आपको क्या एक्सप्लेन करेंगे कि पैसों के लिए तेरे पास आया, फिज़िकल इंटीमेसी के लिए तेरे पास आई, कुछ ना कुछ बकवास ही है। उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उन्हें भी पता है कि आप भी नहीं मानोगे, आप भी विश्वास नहीं करोगे। आप बोलोगे क्या बकवास है, बच्चा है क्या तू 2 साल का? या ऐसे कैसे ब्लैक मैजिक हो जाता है? भई कौन-सा ये मज़ाक है? तू कौन-सी बड़ी बातें कर रहा है? तो आप इन 5 मंथ्स की रिप्रेजेंट हुई है एनर्जी। बार-बार 5 मंथ्स आ रहा है, 5 मंथ्स है। 5 महीने पहले या तो बात बंद की है या 5 महीने पहले कुछ घटित हुआ है या 5 महीने बाद कुछ होने वाला है। सिर्फ 5 मंथ्स लिख कर आया है, तो आई डोंट नो 5 मंथ्स क्यों आया है, अब आप ही ज़्यादा जानते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है कि ये व्यक्ति आपसे अटैच्ड है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। बट प्रॉब्लम ये है ना कि ये व्यक्ति अपने अंदर से खुद ही मतलब बोलते हैं ना, ये अहंकार को खत्म नहीं करते, अपनी गलतियों को नहीं देख पाते। इन्हें लगता है कि आपको ये डिसरिस्पेक्ट करते रहेंगे और आप सहते रहेंगे और आप कब तक सहेंगे? एक टाइम पे इंसान हर्ट तो होता है ना, आप इंसान को लगता है कि यार मैं कितना कोशिश करूँ, मेरे से और नहीं होगा। तो आपकी एनर्जी में कहीं न कहीं जो शिफ्ट आ गया है, अब उन्हें लग रहा है कि मैं कैसे जाऊँ? अब ईगो तो कहीं न कहीं पहले से ही बड़ा था और आपके पार्टनर आपसे बहुत सी बातें छुपाते हैं यार, बहुत बातें छुपाते हैं। ये व्यक्ति बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा। जब भी आप इनके ऊपर आते हैं, इनकी गलती पकड़ते हैं और इन्हें क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये तुमने गलत किया, ये दिस इज़ नॉट राइट। तो ये उल्टा आप ही के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देते हो, तुमने कौन-सा क्या कर लिया? आपके कैरेक्टर पे उँगली उठाएँगे, आपको ही ताकि आप इनकी गलती को ट्रिगर नहीं कर सकें, ये घुमाना शुरू कर देते हैं, कन्फ्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो वो वाली एनर्जी है जहाँ पे आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट बहुत करते हैं और ये जानकर करते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि लाइक सोचकर मतलब बोलते हैं ना कि अरे अनजाने में कर देते हैं। बट ये है कि ये व्यक्ति आपसे इमोशनली बहुत अटैच्ड है, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं और अभी की एनर्जी में चेजिंग एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि स्टॉकिंग है। ये व्यक्ति स्टॉक कर रहे हैं, यहाँ-वहाँ से कहीं न कहीं से ये आपको चेक आउट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? आप इतने उदास क्यों हो? आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? उदास इन द सेंस आप क्यों नहीं इतने इनसे चुप क्यों हो गए हो? आप बाकी सबसे तो अच्छे से हो, इनके साथ ऐसे क्यों हो? आपको क्या हो गया है? आप बात करेंगे, नहीं करेंगे? आपका मूड देखते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आपको चेक आउट कर रहे हैं कि अब आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं? बट आपका ऐसा है कि आप चुप होकर एक साइड में बैठ गए हैं। आपका ऐसा है कि मेरे को रिएक्ट ही नहीं करना है, मेरे को रिएक्शन देना ही नहीं है, तुम करो जो करना है। तुम ये बच्चों वाली हरकतें करते रहो, तुम ये खेल खेलते रहो, बट मेरा दिमाग अब खराब हो चुका है, मेरा सर फट रहा है बिकॉज़ आपको लग रहा है कि इनकी वज़ह से आपका काम, आपका पर्सनल लाइफ़, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा चीज़ें डैमेज हुई, बहुत सारी और आप उस डैमेज को ठीक करना चाह रहे हो। आपको लग रहा है आप ये सब चीज़ों में आप चीज़ें ऑलरेडी अपनी बिगाड़ चुके हो, अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं और कितना तुम्हारे लिए पेशेंस रखूँ, बिकॉज़ तुम तो मेरी वैल्यू ही नहीं कर रहे हो ना, तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। कर्क राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, लिब्रा राशि, टॉरस राशि और वर्गो राशि ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। नंबर 3 बहुत स्ट्रांगली दिखा, नंबर 5। नंबर 5 में 5 मंथ्स जुड़कर आया, या तो ये 5 नंबर बर्थ नंबर्स का हो सकता है या 5 मंथ्स पता नहीं क्यों रिलेट हुआ है, बार-बार एनर्जी दिख रही है और बर्ड्स दिख रही हैं। ग्रीन कलर की बर्ड्स शायद आपने पाली हुई हैं।
तो इसके वजह से मुझे ग्रीन कलर की बर्ड्स दिख रही हैं बहुत सारी। अब या ये एनर्जी वो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये बर्ड्स जो हैं वो आप हैं, जो आप बाहर निकल गए हैं, आपने खुद को आज़ाद किया है, इस रोज रोज के स्ट्रेस से और झंझट से आपने खुद को जो है फ्री किया है। यहाँ पर आपने अपने इमोशंस को डायरेक्टली कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, आपने आपको बैलेंस करना शुरू कर दिया, और आपको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ गई है जो मैं बोलूंगी, आई डोंट नो कितने लोग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, बट कहीं ना कहीं आपको अब आपके पार्टनर मगरमच्छ वाली हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है ये मगरमच्छ के आंसू है, ये नौटंकी है, ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बार बार बदलते रहते हैं। इनको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपसे प्यार करना है और आपसे दूर हो जाना है। आप भी मानते हैं कि आप इस इंसान से प्यार करते हैं, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, बट आपको भी कहीं ना कहीं आपको इनसे बात करनी है, आप इनसे मिलना चाहते हैं, आप इनके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, आप इनके साथ एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, बट आप इनके बिहेवियर से, आप इनके एटीट्यूड से बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आप इरिटेट हो चुके हैं। आपको लगता है कि यार ये इंसान सुधर ही नहीं रहा है, ये इंसान की अपनी अपनी ऑरा चेंज ही नहीं हो रही है, या हर बार वही एनर्जी दे रहा है जिससे आप हर्ट हो रहे हो, और आप इस साइकिल से खुद को बाहर निकालना चाहते हो, आप इस लूप साइकिल से बाहर निकलना चाहते हो। आपको लग रहा है यार ये साइकिल तो मुझे ही ब्रेक करनी पड़ेगी, मैं बार बार जाकर उस इंसान के बातों में नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, इससे मेरी करियर लाइफ, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ डैमेज हो रही है। और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस बात को समझ नहीं पा रहे कि यार इस इंसान को हुआ क्या है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, ये बात नहीं कर रही, ये कोल्ड हो गई, अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि अब इस इंसान को आपके ऊपर प्यार उमड़ रहा है। तो अब इसको प्यार उमड़ रहा है, अब चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये कहीं ना कहीं कोई मूवी वूवी देख ली है, कुछ देख लिया है, तो जिससे इनको आपकी याद आ गई है। अब इन्हें आपकी याद आई है तो आप थोड़ी ना हर बार अवेलेबल हो जाएंगे। आपके पार्टनर ऐसे सोच रहे हैं कि अरे ये इंसान तो अभी बहुत एटीट्यूड दे रहा है, कहीं ऐसे नहीं मैं बात करूँ तो और एटीट्यूड दे, पर आपको अब इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 6 रिप्रेजेंट हो रहा है, ओके, साइन ऑफ रिकंसिलेशन, आपका रिकंसिलेशन होने वाला है इस इंसान के साथ। अब रिकंसाइल करेंगे, और इस बार तो आप इनको काफी तबीयत से खरी खोटी सुनाने वाले, तबीयत से खरी खोटी, मतलब ऐसा लग रहा है कि बराबर 1-2 घंटे बैठ के इनको लेक्चर देंगे कि भाई तू इधर पहले बैठ, अब तू 1-on-1 बात करते हैं, लेट्स टॉक, अब तुम्हारा प्रॉब्लम बताओ क्या इशू है, अच्छा ये फलाना चीज के लिए तुम्हारे पास क्या क्लैरिटी। तो आप इनको सुनोगे भी और सुनाओगे भी, तबीयत से 1-2 घंटा इनकी पूरी जो है क्लास लगेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये क्लास का मतलब है आमने सामने। अब ये आमने सामने या ऑन वीडियो कॉल होगा, या ये आमने सामने आप उस इंसान के सामने बैठेंगे। दिस इज नॉट गोइंग टू बी ऑन कॉल, ये कॉल पे बात नहीं होने वाली है कि आप वॉइस पे कॉल कर रहे हैं या मैसेजेस पे, नहीं, आपका 1-on-1, चल लेट्स टॉक। मोस्टली आपकी कोशिश ये रहेगी सामने आमने सामने बात हो, ताकि कॉल ना कट कर सके, क्योंकि अब आप इस इंसान को लेकर परेशान हो चुके हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, और आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांगली आपको बोल रही है कि ये व्यक्ति अब आपसे बात करेंगे ही करेंगे, आपकी गट फीलिंग स्ट्रांग है। बट आप अब उस गट फीलिंग के पीछे भागना नहीं चाहते हो, यू आर लाइक कि ठीक है, होना है होगी, आएगा तो सही, कहीं भी नहीं जाएगा, ये आएगी भी, इसको इधर ही आना पड़ेगा, इसका पापा भी आएगा, इसको आना ही पड़ेगा, इसका खानदान मेरे पीछे लगेगा, लेकिन दिस टाइम आई नीड एन आंसर, मेरे पास मुझे आंसर चाहिए। अगर इस इंसान के पास जवाब नहीं है तो ये मेरा टाइम वेस्ट नहीं करे। तो आप 1-on-1 एनर्जी में कि भाई आओ लेट्स टॉक, अब बात करेंगे तुमसे, अब तुमसे ना डील करनी पड़ेगी कि इशू क्या है। आप उस एनर्जी में अब अटकना नहीं चाहते, आप एक स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हो। आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी है, कम से कम एक प्रैक्टिकल एनर्जी जरूर है आपके अंदर, ठीक है, आपके अंदर एक प्रैक्टिकल एनर्जी है, यानी कि आप ये समझ लो कि आपने अपनी लाइफ के धक्कों से, जो आपने चोटे चपेटी खाई है ना, वो धक्कों से आप बहुत कुछ सीख गए हो। आप अपनी लाइफ में बहुत मेच्योर हो गए, आपको अपनी लाइफ में समझ में आ चुका है, बट इस व्यक्ति को अब आप ग्रांटेड नहीं लेते हुए देखना चाहते। आप नहीं चाहते कि कोई भी एरा गहरा नतू गहरा आए और आपको हर्ट करे और फिर से आपको हल्के मेरे। बट ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके पीछे लगे हुए नजर आ रहे हैं या लगी हुई नजर आ रही है। इस इंसान को जो है ऐसा लग रहा है कि अब इनको आपसे बात करनी है, आपसे पैचअप करना है, आप रेडी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका ऐसा है कि लेट्स टॉक, पहले बात कर, चल अब सामने मिल, तेरे पास इस वक्त क्या एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज मुझे तेरे से कोई कमिटमेंट, प्यार, शादी ये वो नहीं चाहिए, मुझे ये बता तेरा नाटक चल क्या रहा है, ड्रामे क्या है, तुझे साथ रहना है, नहीं रहना है, जाना है तो जा, डरना है तो डरते रहे। अगर डरना ही है, किसी इंसान से डर के भागना ही है, तो हमेशा के लिए भाग जा, फिर 4 मिनट के लिए भी मत आ, 4 घंटे के लिए भी मत आ, मुझे एंटरटेन मत कर, ये मुझे हर्ट कर रहा है। लेकिन अगर तुझे साथ में रहना है तो टिक कर रहे, एक प्रॉपर तरीके के इंसान, एक वाइजर इंसान की तरह बैठ और डिस्कस कर इन सब चीजों को। आपके अंदर ऐसा समझ लो जैसे कि माँ शक्ति आ चुकी है, यू आर लाइक कि बैंड बजा दूंगी अब तेरी, बताती हूँ तुझे क्या हो, बहुत हो गया तेरा मस्ती करके, क्योंकि अब आप गिव अप करने को रेडी हो। अब आपकी एनर्जी में ऐसे है कि मेरे पास हारने के लिए है ही क्या, मैं हार सकती हूँ, मेरे पास बचा ही क्या है, ये इंसान मेरी कमजोरी है, चलो अब इस कमजोरी को ही मैं खत्म करूंगी, इस कमजोरी को ही मैं खत्म कर दूंगा। यू लाइक आपको रियलाइज हो रहा है कि आप वीक हो चुके हो इस इंसान की वजह से इतने टाइम से,
अब आपको लग रहा है यार ये वीक पॉइंट मुझे नहीं चाहिए, मुझे अब ये वीकनेस नहीं चाहिए, ये इंसान अगर मेरा वीकनेस बन रहा है, ये इंसान मेरी कमजोरी बन रही है, इसके वजह से अगर मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ और आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, ग्रोथ नहीं हो रही है मेरी लाइफ में, मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ, तो लानत है मुझे ऐसे प्यार पे, मुझे चाहिए ही नहीं। ये इंसान को मैं अपनी कमजोरी बनने ही नहीं दूंगा, इस इंसान को मैं अपनी कमजोरी की जगह मैं खुद को अपनी ताकत बना दूंगा। आप अपने आप को पावर में ले रहे हैं। नंबर 8 रिफ्लेक्ट हुआ है, बर्थ नंबर्स या आपके कर्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपनी लाइफ में स्ट्रगल से अपना बहुत कुछ सीख लिया, वो एनर्जी दिख रही है। बट आपके पार्टनर में ऐसा है कि वो इमोशनली बहुत ज्यादा, अरे मुझे आना है, बट बच्चे वाली एनर्जी, और अब आप इनका बचपना देखना ही नहीं चाहते। आपको ऐसे कि बच्चे नहीं, एक प्रॉपर औरत या प्रॉपर मर्द बन कर आओ मेरे सामने और टेबल पर बात करो, फिर हम देखेंगे करना क्या है। अगर तुमसे टाइम पास करना है, तुम टाइम पास की एनर्जी में आए हो तो दफा हो जाओ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड करूं, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। लेकिन अगर तुम्हें जो है ये खेल खेलना बंद करना है, कोई क्लैरिटी है तो ठीक है, नहीं है क्लैरिटी तो दफा हो जाओ। जिसके पीछे भागना है, जिससे डरना है डरते रहो, अपनी पूरी जिंदगी डरते रहना, कुछ मत करना, और हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। आपके अंदर एक क्लैरिटी, एक कॉन्फिडेंस आ चुका है, जैसे माँ शक्ति मैंने कहा कि आपके अंदर विराजमान हो चुकी है और आपको बोल रही है कि बस बेटा बहुत अन्याय सह लिया, अब बात है लड़ने की, अब लड़ जाओ। आप बदतमीजी नहीं करना चाहते, बट अब आप ऐसे हो कि जैसे होता है ना कि हाथ फोल्ड करके एक सामने वाले को सुनने के लिए कि अब बोल, मैं सुनूंगी, मैं सुनूंगा, पहले मैं तेरे को पूरा सुनूंगी और पूरा सुनूंगा और फिर मैं बात करूँ। तो आपकी एनर्जी में बोल्डनेस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड है। अब आपके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, जीत तो पक्की है। रिकंसिलेशन की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है। आपके पार्टनर आपकी बात मानने वाले हैं फॉर श्योर। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी बात में, आपके कंट्रोल में आने वाले हैं। और जो स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है, रिकंसिलेशन एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कहता है कि अब ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगा, कन्वर्जन ऐसा होगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपको इसके ड्रीम्स ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं, कोई सपना आपको बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, या कोई वाइब आपको आना शुरू हो चुकी है, अंदर से गट फीलिंग आ चुकी है कि ये चीज़ ऐसे होने वाली है। तो आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, इसकी वजह से आपको ये फीलिंग आ रही है। बट अगर ये आप नहीं हैं तो आपकी एनर्जी स्विच हो गई है, वाइज एंड वर्सा, यानी कि आपके पार्टनर की एनर्जी वाली रीडिंग आपकी थी और आपकी एनर्जी जो आपके लिए मैंने रीड की वो आपके पार्टनर की है, यानी कि वो अब आपसे वन ऑन वन बात करना चाहते हैं। आपका ऐसा है कि भाई लेट्स टॉक, भाई चीज़ें ठीक करनी है, भाई बता दो क्या प्रॉब्लम है तेरा, क्लैरिटी है, करना क्या है, मतलब उनके अंदर वो एनर्जी है। तो आप स्विच कर लो उस एनर्जी को। ठीक है, कई बार ऐसा होता है एनर्जी स्विच हो जाती है, वो आपको आइडिया रहता है। ठीक है, सो दिस इज इट, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।